दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान पटवारी परीक्षा 2015 का जो प्री का जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सुमेलित हैं। सही सुमेलित कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो पहला जो है दक्षिण पूर्वी पठार, तो ये है आर्कियन विंध्याचल क्रम का, और इसका जो धरातलीय लक्षण है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। उसी प्रकार सेकंड है पश्चिमी बालू का मैदान, राइलो क्रिस्टेसस क्रैम और 33 सागर का अवशेष रूप। थर्ड है अरावली, जो इसका शैल समूह है, अरावली दिल्ली क्रम है और प्राचीनतम वलित श्रेणी पर्वत है ये। और चौथा जो है उत्तर पूर्वी मैदान, दक्कन लावा विंध्याचल क्रम, सिंधु नदी निर्मित मैदान भाग। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चौथे ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी मैदान दे रखा है और यहाँ पर लिख रखा है सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग, जबकि उत्तरी पूर्वी मैदान जो है वो गंगा और यमुना नदी से निर्मित मैदान भाग है, सिंधु नदी से निर्मित मैदान भाग नहीं है। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है वो 1, 2 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। आपको बताना है राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं उनका ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना आपको। सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाखर। तो ये इसका अवरोही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर आपको त्रिवेणी संगम दे रखा और यहाँ पर आपको नदियाँ दे रखी है। अब सबसे पहला ऑप्शन है बिगोद। बिगोद जो है बनास, बेड़च, मैनाली नदियाँ दे रखी है। राजमहल में बनास डाई खारी, रामेश्वरम में बनास चंबल सीप और बेणेश्वर में सोम माही झाकम। तो इनके जो सामने जो नदियाँ दे रखी है, संगम दे रखा है नदियों का, वो चारों का ऑप्शन उनके सामने ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा जलवायु प्रदेश जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CWG। CWG जो आता है वो पूर्वी राजस्थान में आता है, न कि उत्तरी राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुननी है। आपको बताना है कौन से जो मिट्टी के कथन है वो सत्य हैं। पहला है थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सेकंड, दक्षिण भारत में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। थर्ड है दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के संरक्षण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। फोर्थ है दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये तीनों सही है, लेकिन जबकि फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राजस्थान के वनों के संदर्भ में आपको नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें सही कूट का आपको उत्तर बताना है। तो पहला है शुष्क सागवान के जो वन हैं वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। चौथा है पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं।
ये कथन आपका गलत है। पश्चिमी राजस्थान वाले वन जो है उष्ण कटिबंधीय वन आते हैं, मिश्रित पतझड़ वाले नहीं है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। आपको एक कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती हैं, और इसका कारण दे रखा है अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छित फैली हुई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। आर जो है ए की आंशिक व्याख्या करता है, न कि पूर्ण व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड जो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। क्वेश्चन नंबर 9। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक दे रखा आपको राजस्थान के क्षेत्र और दूसरा दे रखा आपको गाय की नस्लें, जो राजस्थान के किस क्षेत्र में किस प्रकार की गाय की नस्लें पाई जाती हैं। तो पहले बात करें तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। ए का जो है उत्तर पश्चिमी भाग में राठी गाय की नस्ल पाई जाती हैं, और उसके बाद दक्षिण पश्चिमी भाग में कांकरेज पाई जाती हैं मरुस्थल वाले क्षेत्रों में। उसके बाद पश्चिम भाग में थारपारकर और दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में गिर जो है वो गाय की नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए और उत्तर चुनिए। आपको यहाँ पर सिंचाई परियोजना दे रखी है और यहाँ से संबंधित जिला दे रखा है। पहला है घाघरिन। तो घाघरिन जो है या घाघरोन जो सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो झालावाड़ से संबंधित है। दूसरा है ताकली। ताकली जो परियोजना है वो कोटा राज्य से संबंधित है। और लहासी जो परियोजना है वो बाहरा राज्य से संबंधित है। और चाक्कन परियोजना बूंदी जिले से संबंधित है। तो ये इनका सही सुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों या ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? भूमिगत जल दोहन पर कौन से प्रशासनिक खंडों में रोक लगाई गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौड़ व श्री माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। एक ही जिले में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 79A। 79A जो है वो एक ही जिले में सीमित है। क्वेश्चन नंबर 13। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। खनिज दे रखा और खनन क्षेत्र दे रखा है। आपको कौन सा खनिज किस खनन क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। तो सीसा और जस्ता के लिए हो जाएगा गूढ़ा किशोरीदास। उसके बाद दोस्तों टंगस्टन के लिए हो जाएगा वाल्टा, सिरोही का वाल्टा क्षेत्र। मैग्नीज के लिए हो जाएगा बांसवाड़ा का लिलवानी। और तांबा के लिए हो जाएगा कोल्हन। ये जो इसका सही कूट होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दे रखा है जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतर्लंब ढालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। दूसरा है प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। तीसरा है दो जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखन बनाए रखने हेतु समायोज्य गुनिया का प्रयोग किया जाता है। चौथा है प्रकाशीय गुनिया की कार्यप्रणाली दो अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। तो इसके अंदर दोस्तों जो 4th नंबर है वो इसका ऑप्शन गलत है, बाकी आपके तीनों सही है। 4th नंबर ऑप्शन गलत है,
बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है और फोर्थ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरी प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजीनियर या और घंटर जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंज गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिंघम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? चिरवा शिलालेख के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है रत्न प्रभा सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। तीसरा इसके शिल्पी देलहण थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये इसका गलत है। इसके अंदर अग्निकुंड से राजपूतों का उत्पन्न नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मणों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन या कौन से कथन जो है हिंदू त्योहारों के बारे में सही हैं? आपको कुछ हिंदुओं के त्यौहार दे रखे, इनमें बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला है अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, ये भी सही है। तीसरा है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को नहीं आती है, ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। और चौथा है निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को नहीं आती है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड और फोर्थ जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़वा ग्राम कोठा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर मुहम्मद शाह। मीर मुहम्मद शाह को हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही था उसको रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। आपको एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं, एक तरफ उनकी प्रमुख पीठ दे रखी है गद्दी। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक गुदड़ संप्रदाय जो है दांतड़ा भीलवाड़ा से संबंधित है, नवल संप्रदाय जोधपुर से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों चरणदासी संप्रदाय जो है वो आपके दिल्ली से संबंधित है और अलखिया संप्रदाय बीकानेर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ में दामनी क्या था? तो मारवाड़ में दामनी जो है वो क्या था? तो ये एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? तो 5 कोशों में विभक्त हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो रामानाथा छज्जू सेफू जो है वो जोधपुर शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो
किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीकानेर के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन है वो कैप्टन शावर्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो 1934 के अंदर जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। इसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो RSMSSB द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य हैं पता लगाइए। इनमें से कौन सा असत्य है उसका आपको पता लगाना है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, ये कथन गलत है। असत्य कथन बताना आपको, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर में, ये सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में, ये भी सही है। और उच्च न्यायालय के एक न्यायासन जो है वो जयपुर में है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा एक असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संविधान संशोधन किए गए हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी सही है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, ये गलत है क्योंकि गंगटोक खुद राजधानी है, न कि गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं? आपको बताना है जो 1992 का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पर जो संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिला योजना समिति का गठन करना, ये भी प्रावधान किया गया है। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, ये भी किया गया है। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, ये भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था है। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो स्थानीय स्वशासन की विशेष व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक असत्य है पता लगाइए। कौन सा कथन जो है असत्य है? तो सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सत्य कथन है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। और सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल वो है महान्यायवादी, सबसे उच्च विधि अधिकारी है। विधि का मतलब कानूनी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं? राज्यपाल के अंतर्गत कौन से कथन जो है सही हैं? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित होती हैं, ये जो कथन है वो सही है बिल्कुल। उसके बाद इनकी उम्र जो है 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति की मर्जी से बने रहते हैं। और चौथा है, इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं, जबकि इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप जानते होंगे
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 40 क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। तो पहली जो विधानसभा थी राजस्थान में वो 1952 से लगाकर 1957 तक थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो विज्ञान के स्टार्ट हो चुके हैं। अब वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती हैं। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का कर्म होगा कि ऊपर का जो सिर है वो तो बड़ा दिख रहा है, वो शरीर के मध्य का भाग वो समान दिख रहा है और जो पैर है वो छोटे नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा अवतल दर्पण, उसके बाद समतल दर्पण आ जाएगा और उसके बाद उत्तल दर्पण आ जाएगा। उत्तल दर्पण वस्तुओं को या चीज़ों को छोटी कर देता है, अवतल दर्पण उनका आकार को बढ़ा देता है और समतल दर्पण में एक समान आकार होता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवतल लेंस माइनस 1.25 डायोप्टर क्षमता। डायोप्टर जो है वो लेंस का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस जो भी क्वेश्चन पेपर है ये इसका PDF भी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TI प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है। TI प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। तो हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का जीवन काल है। तो RBC का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो आम सर्दी का कारण राइनो विषाणु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है? कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम से पाइरेत्रम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब n प्रतिरोध प्रत्येक का मान R है और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है। जब यही n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। तो कुल जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा n²x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारक होते हैं। रोग प्रतिकारक होते हैं तो रोग प्रतिकारक गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O उदाहरण है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपको यहाँ पर 4 अभिक्रिया दे रखी है तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें विस्थापन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में होता है। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है। दोस्तों जो प्रीवियस पेपर जो आए हुए हैं उनसे वापस क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए ये पेपर आगामी पटवारी परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती हैं।
डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो विद्युत होती है वो डीसी ही उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। अगर फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी अधिकतम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल या अनुपाती या समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। कौन सा आरएनए जो आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी जातीय नाभिकीय आरएनए, वी जातीय नाभिकीय आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूरज की रोशनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है, धारा के परिवर्तन की दर होगी, तो धारा के परिवर्तन की दर 4A/S होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से HIV की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका निम्न में से कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका महाधमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास के से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उक्त कथन निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो पहला है मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है, दूसरा है इसका बेरोजगारी से व्यक्ति की कार्य शक्ति घटती है, तीसरा है बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है, और चौथा है औद्योगिक दृष्टि विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित देश हैं उनमें बेरोजगारी की समस्या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सभी कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है, उक्त कथन इंगित करता है कि, जो सरकारी स्कूल है उनमें जो छात्रों का प्रतिशत होता है वो उत्तीर्ण छात्रों का कम होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है। बेमेल शब्द जो है वो है आलू। आलू जो शब्द है वो बेमेल है, क्योंकि आलू जो है वो तने का रूपांतरण है, इसलिए ये बेमेल है। अगला क्वेश्चन है, बेमेल शब्द कौन सा है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं पृथ्वी चंद्रमा मंगल बुध 4 चीज़ें दे रखी है, तो चंद्रमा जो है यहाँ पर उपग्रह हैं और बाकी सभी ग्रह हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है इनको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेपर का PDF दे रखा है, आप वहाँ से पेपर डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर केवल इनके आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि x बराबर 2 + √3 हो तो √1/√x का मान होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड √6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, उनका गुणनफल होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों का ख ग तथा ण का कौन सा एक समूह है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क ख से नाटा है परंतु ड से लंबा है, ग सबसे लंबा है, वर्ग ख से नाटा परंतु क से लंबा है। उक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दो, उनमें सबसे नाटा कौन है। तो आपको बताना है सबसे नाटा कौन सा होगा, तो ड जो है वो सबसे नाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 68 में दी गई सूचना के आधार पर बताएं कि उन
में लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन है? लंबाई में दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई में दूसरे स्थान पर ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 68 में दी गई सूचना के आधार पर बतावे कि यदि पांचों व्यक्तियों को लंबाई आधार खड़ा करे तो बीच में कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीच में जो होगा वो बड़ा वाला ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देवें। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। P भागित क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो A प्लस B माइनस C का अर्थ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C A का पिता है। C जो है वो A का पिता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 71 में दी गई सूचना के आधार पर बतावे कि A इंटू बी भागित C का अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B A की बहन है। B जो है वो A की बहन है। अगला क्वेश्चन है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। पेपर का पूर्णांक होगा। तो पेपर का पूर्णांक जो है वो 75 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 176400 है। इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी। आपको बताना है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160,000। 160,000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को ₹1440 में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ₹1840, 1840 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। यदि टंकी पूरी भरी है तो वह छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगी? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 48 घंटे में। 48 घंटे में जो है वो टंकी पूरी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये हैं। इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ये आपके सरल ब्याज से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है, उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो संख्या का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या का मान 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा का वेग है। आपको धारा का वेग बताना है, तो धारा का वेग हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आर त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। आपको यहाँ पर जो छायांकित क्षेत्र दे रखा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके यहाँ ऑप्शन नंबर 3, 6/7r²। 6/7r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य को मिलकर सभी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिन में शेष काम को पूरा कर लेंगे। इसमें दोस्तों MDH बराबर MDH वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A अकेला एक काम को 16 घंटे में, B अकेला 20 घंटे में, C अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में B का हिस्सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 252 रुपये जो है वो B का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा।
आपको ये जो छायांकित भाग नज़र आ रहा है इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1-π/4 वर्ग मीटर। 1-π/4 वर्ग मीटर। इसमें इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको इस वर्त का क्षेत्रफल माइनस करना है और उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब अपॉन 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2.6। 2.6 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1899। 1899 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितनी गायें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके पास 22 गायें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब अपॉन 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1। आपको इसमें बीज गणित के एलजेब्रिक के जो फॉर्मूले होते हैं a+b का क्यूब या a³ + b³ a-b का स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वायुयान हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। वह हवाई पट्टी से थीटा कोण बना रहा है तथा साइन थीटा 12/13 है, तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 450 मीटर। ये जो क्वेश्चन है आपके त्रिकोणमिति के ऊंचाई तथा दूरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तीन संख्याएं 5, 7, 9 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समाप्रवृत्त 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ये आपके एलसीएम नामक चैप्टर से पूछा गया है लघुत्तम समाप्रवृत्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या क्या होगी 1, 2, 4, 7, 11, 16। तो इसकी आगामी जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो 22 जो है उसकी आगामी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में आगामी संख्या क्या होगी 3, 3, 6, 18, 72। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोल पत्रों के ढेर से 66 बराबर संख्या के पत्रों की ढेरी बनाई जाती हैं। एक ढेरी में पत्रों की अधिकतम संख्या 7 हो तो कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इस ढेर से 11 बराबर संख्या के पत्रों की ढेरी बन सकती है, बिल्कुल सही है, बन सकती है। इस ढेर से 3 बराबर संख्या की ढेरी बन सकती है, ये भी बन सकती है। और 33 बराबर संख्या के पत्रों की ढेरी बन सकती है, क्योंकि दोस्तों 11, 3 और 33 इन तीनों का जो भाग है वो इस 66 में जाता है, तो इन पत्रों की ढेरियाँ बन सकती है। लेकिन इसमें 26 बराबर संख्या के पत्रों की ढेरी नहीं बन सकती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर होगा या गलत कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी चित्र क्या होगा। तो आपको बताना आगामी चित्र क्या होगा। तो इसका आगामी चित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं x और y के वर्गों का योग 85 है और उनका गुणनफल जो है 42 है। यदि x ग्रेटर देन y तथा x माइनस y का मान होगा, x अगर ग्रेटर देन y हो तो x माइनस y का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो घड़ी में समय होगा। तो घड़ी का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बजे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक भार और जोड़ लिया जावे तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार होगा, तो अध्यापक का भार जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 64 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है और इसके हर और अंश प्रत्येक में एक घटाने पर मान 1/2 हो जाता है तो भिन्न होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भिन्न हो जाएगी 2/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उससे 20 मीटर दूर बिंदु से यह 30 डिग्री है। तो नदी की चौड़ाई बताइए, तो नदी की चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दे रखा है 3 की पावर 1/9 x की पावर x 3 की पावर 2/9 x 3 की पावर 3/9 इक्वल टू 9 की पावर x में x का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी की वर्तमान आयु 24 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्म दिवस 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम की आयु हो जाएगी यहाँ पर 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 विद्यार्थी हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या जो है वो 400 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है। इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 काम करता है। दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ए से 60% अधिकतम है। बी इसे पूरा कर लेगा कितने दिन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 7.5 दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जावे तो कितनों घंटों में भरेंगे। अगर दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो वो टंकी को 18 घंटे में भर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इसे 5 घंटे में पूरी करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर घंटा कार की गति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। पहले 15 मिनट में 1 किलोमीटर घंटा की चाल से, आगामी 20 मिनट तथा दुगुनी चाल से तथा शेष पहली दूरी चाल से पूरी करता है। एक्स का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य अपने दफ्तर से घर से दफ्तर पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर घंटा में क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.4 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12.50 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पोल की समतल धरती पर
छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। पोल की लंबाई से छाया की जो लंबाई है वो पोल की लंबाई से दुगुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है कोई नहीं। सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कोई नहीं होगा। नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें सूर्य का उन्नयन कोण जो है कोई नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूल धन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर होगी। तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 5% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3,840 रुपये हैं, 3 वर्ष का मिश्र धन 4,096 रुपये हैं, तो ब्याज की दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3% ब्याज की दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके खेत का क्षेत्रफल 1.54 हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। वर्ताकार तार से वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। वर्गाकार आकृति की भुजा होगी, तो यहाँ पर वर्गाकार आकृति की भुजा हो जाएगी 66 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फील्ड बुक और उसकी नाप दे रखी है, आपको बताना है इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1585 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में आयु वर्ग लोगों की प्रतिशत में दी गई है, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है? आपको बताना है किस आयु वर्ग में जो है वो अधिकतम जनसंख्या है। तो इसके अंदर अधिकतम जनसंख्या जो है वो किसी भी आयु वर्ग में नहीं दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 118 में दी गई सारणी के आधार पर उत्तर दे हुए प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या है। तो 25 वर्ष तक व्यक्तियों की संख्या 4,775 है। क्वेश्चन नंबर 120, दिए गए पाई चार्ट से निम्न प्रश्न का उत्तर देवे नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि तथा व्यापार के योग के बराबर है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के स्टार्ट हो चुके हैं। किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती हैं? वर्तमान जो प्रेजेंटेशन है उसमें नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज़ करेंगे? तो Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU का पूरा नाम है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा, तो G2:M12 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है? तो वो डाटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है? तो दिनांक और समय जो है वो सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? फॉन्ट स्टाइल जो है सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर जो है वो लेज़र तकनीक का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL से तात्पर्य है? URL से तात्पर्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने हैंड आउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हैंड आउट मास्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम गुणन पथ माशन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तोता प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़ के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन संक्रमण कमांड को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक डेट गलत प्रदर्शित हो रही है
तो किसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है किसका प्रयोग करके हम टाइम वगैरह डेट को रीसेट कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीगाबाइट से तात्पर्य क्या है? तो 1024 मेगाबाइट। 1 GB बराबर 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? प्रेजेंटेशन की जो मुद्रित प्रतिलिपि है वो ऑडियंस हैंड आउट उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो सीक्रेट के इनक्रिप्शन के रूप में प्राइवेट इनक्रिप्शन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल्स का हस्तांतरण किया जाता है? तो डाटा एवं फाइल्स का हस्तांतरण TCP के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था? तो सूचना तकनीकी अधिनियम जो है वो भारत में 2008 के अंदर संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का एक रूप है? तो गैर दुकान खुदरा बिक्री नॉन स्टोर रिटेलिंग इसका एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड किस तरह का एक यंत्र है? तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट प्रकार का यंत्र है। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है? तो एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को जो है वो A1 से लेबल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन Ctrl+R को के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो Ctrl+R को चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+S होता है? तो Ctrl+S जो है वो सेव करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एप्लीकेशन प्रदर्शन के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बीट 1 बाइट के बराबर होते हैं? कितने बीट जो है 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो 8 बीट जो है 1 बाइट के बराबर होते हैं और 4 बाइट जो है 1 निब्बल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पिक्सल होता है? एक पिक्सल होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर है? डिजिटल सिग्नेचर जो है पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन है। पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ एक उदाहरण है? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो ब्लूटूथ जो है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है? तो नेटवर्क में कंजेक्शन जो है ट्रैफिक यातायात की ओवरलोडिंग की स्थिति में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाईफाई का विस्तार है? तो वायरलेस फिडिलिटी जो है वो वाईफाई का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है? अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हिंदी के प्रारंभ हो चुके हैं। गुण संधि का उदाहरण है तो महोत्सव जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा? तो अति प्लस उक्ति शब्दों का संधि करने पर शब्द बनेगा अत्युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है यहाँ पर त्रिफला और चक्रधर दोनों बहुब्रीहि समास के उदाहरण है इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? कौन सा पद जो है तत्पुरुष समास है इसमें? तो इसमें बताना आपको पदगत जो है वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभी उपसर्ग नहीं है तो अधिपति के अंतर्गत अभी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो प्रत्यक्ष जो शब्द है वो प्रति उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? किसमें हारा प्रत्यय नहीं है? तो किस्मत हारा में हारा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गवेया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गवेया शब्द में जो है ये क्वेश्चन भी बोर्ड द्वारा
दोस्तों इसमें गव्या शब्द में एया पढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरा का पर्यायवाची शब्द है। बोरा का पर्यायवाची शब्द है। ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट कर दिया गया, RSMSB द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि का सही विलोम होगा, तो संधि का सही विलोम हो जाएगा विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है। पत्र शब्द के अनेकार्थ जो है पत्ता, चिट्ठी और पंख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द युग्म है शिवा और लक्ष्मी। शिवा और लक्ष्मी जो है शक्ति शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म जो है सही है। तो निर्जर, झरना और निर्जर देवता ये जो है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 164, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी RSS में भी द्वारा डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शब्द शुद्ध हैं। कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। तो पुरस्कार जो शब्द है वो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द जो है वो माननीय जो है वो अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। कौन सा शब्द है शुद्ध वाक्य है। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती हैं। ये जो वाक्य है वो शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं। तो मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। ये जो है वो अशुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली वाक्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतवाच्य वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य हैं। तो इसमें है भाववाच्य वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अक्रमक क्रिया का है। कौन सा वाक्य जो है अक्रमक क्रिया का है। तो बच्चा जोर से रोया, इसमें कोई क्रिया नहीं है तो ये अक्रमक क्रिया का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रिया क्रम का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं। तो उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो पूर्वकालिक क्रिया है निशिये पानी पीकर दौड़ने चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण को जानने वाला के लिए एक शब्द है व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है। तो बाहें खिलना बहुत खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेट शब्द का सही हिंदी शब्द है। बेलेट का आप सभी को पता है मतपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा शासन तंत्र। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है। तो इसका समानार्थक हिंदी शब्द हो जाएगा कार्यव्रत। कार्यव्रत। तो दोस्तों ये थे 2015 की राजस्थान पटवारी की प्री परीक्षा का जो पूरा पेपर है वो आपको हमने आंसर सहित बता दिया है। दोस्तों इसके अंदर 180 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके लिए 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया था। दोस्तों अगर आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेपर का लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको जो इनके करेक्ट आंसर है वो इस वीडियो के अंदर से आपको ही देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और साथ में वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।